हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज लगभग 10 से 15 नंबर की आती है और आज मैं इसकी पूरी इनफाइनाइट सीरीज का पूरा निचोड़ लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी है तो आप बस सर्च करेंगे इनफाइनाइट सीरीज बीएससी मैथ्स अलीगढ़ तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगी। तो बस आप एक बार सर्च करके उसे डिटेल में अगर पढ़ लेंगे, 5-7 लेक्चर उसमें बने हैं और बड़े इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से समझाया है, तो वहां जरूर देख लें। वैसे मैं यहां कोशिश करूंगा अगर आपने थोड़ी भी इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी है तो ये 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है, ये सब आपकी समझ में आएंगे। इनफाइनाइट सीरीज में आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, एपी। अब देखते हैं एपी किस किस पर आती है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं जो ट्रिक बताऊंगा क्या वो ट्रिक आप जानते थे? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें समय की बचत चाहिए, तो हम क्वेश्चन की केवल ट्रिक बताएंगे जिसके आधार पर हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑस्किलेटरी है। तो चलिए सबसे पहले आप पर समांतर श्रेणी आनी चाहिए, वो देखते हैं। समांतर श्रेणी के लिए मैं निकाल रहा हूं ये 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट। आप इसकी समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं? a इक्वल यहां 3 दे रखा है, डिफरेंस 2 दे रखा है और tn या an जो भी आप निकालना जानते हो, इसका फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा है। a की जगह पर 3 + n-1, d की जगह पर 2, 3 + 2n-2 और ये हो गया 2n + 1। इस प्रकार आपने पढ़ा है और इसी की मैं ऐसी ट्रिक बता दूं जो केवल 5 सेकंड के अंदर आप an निकाल लें। तो क्या लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर कर देंगे? चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक और लिख रहा हूं, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट। अब मैं इसे ट्रिक से बता रहा हूं, इसमें कितने का अंतर है आप ये बता दीजिए। ये तो आप जानते ही हैं, 2 का अंतर है इसमें, तो यहां लिखेंगे 2n। जितने का अंतर होता है उतने की n में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने का अंतर बता रहे थे आप? 2 का बता रहे थे, तो फर्स्ट टर्म से, पहले वाले टर्म से 2 माइनस कर दीजिए, आंसर तैयार। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, यही आपका आंसर है। इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसे ले लीजिए आप। इसमें आप बता दीजिए कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। चलिए साहब 2n लिख दिया। आपने कितने का अंतर बताया था? 2 का, तो फर्स्ट टर्म में से 2 ही माइनस कर दीजिए। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। देख लो ये सेम है। एक और बता रहा हूं, 3 + 7 + 11 + 15 कितने का अंतर है आप ही बता दीजिए। 4 का अंतर है। चलिए 4n लिख दीजिए और फर्स्ट टर्म में से अब कितना माइनस करेंगे? 4 ही माइनस करेंगे, जितने का अंतर होता है उतना ही माइनस करते हैं। लीजिए 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो कहने का मतलब आपका ये समय बच गया। अब आप tn निकालना जानते हैं। क्या आपने कभी इससे पहले ये ट्रिक पढ़ी थी? कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल माने जाते हैं। तो जितने बच्चों को शेयर होगा मुझे कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगा। ठीक है, आइए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द सीरीज इसने दे रखी है सिग्मा 1/n की पावर p और ये कह रहा है कन्वर्जेंट। ये p सीरीज है, पहले के बाद दूसरे लेक्चर में इसी को पढ़ाते हैं। दूसरी दिन का जो लेक्चर है यूट्यूब पे अगर देखोगे तो यही है। ये सीरीज सिग्मा vn बराबर होती है ऐसे, p सीरीज बोलते हैं 1/n की पावर p। अगर यहां p का मान 1 से बड़ा है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट की होगी, और p का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट की होगी। ऐसा p सीरीज में है। क्लियर? अब आप चेक कर लीजिए, कन्वर्जेंट के लिए p की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी, इसका मतलब a इज द राइट आंसर। अगर छोटी होती या बराबर, अगर मैं यहां निशान ऐसा लगा दूं तो फिर डाइवर्जेंट हो जाती। p बराबर 1 पर भी डाइवर्जेंट होती है, p इक्वल लेस देन 1 पे भी। कैसे? मैंने ये कह दिया, ये इस प्रकार लिख रही है 1/n की पावर 4, तो ये जो 4 है 1 से ज्यादा है, इसे यहां p कहते हैं, तो p इज ग्रेटर देन 1। अगर यही ऐसी होती 1/2 तो आप लिखते p इज लेस देन 1। अगर ये केवल इतना होता तो आप लिखते p बराबर 1। तो यहां तो ये कन्वर्जेंट हो गई, यहां डाइवर्जेंट हो गई और यहां भी डाइवर्जेंट। एक क्वेश्चन के साथ 3-3 क्वेश्चन मिले हैं आपको। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सीरीज un ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखें। un दे रखा है, पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट, n टेंड्स टू इंफिनिटी, un की पावर 1/n। यहां तो 1/n दे रखा है।
और ये मैंने पढ़ाया था आपको कोची रूट टेस्ट में। तो कोची रूट टेस्ट समझते हैं, चिंता मत करो, हर बात बता के चलूंगा। कोची रूट टेस्ट un बराबर, यहां अगर p की पावर, यहां होल पावर किसी की भी n या n स्क्वायर होती है जब हम un निकाल के लाते हैं। इस n को खत्म करने के लिए इसकी हम nth रूट लेते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं un की पावर 1 अपॉन n। जब यहां लिखोगे तो यहां भी लिखोगे ये nth रूट, इसे ऐसे लिख दो, ये कट जाता है। मान लीजिए p आ गया। अगर p की जगह पे वैल्यू की 1 से कम होती p का मान, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट बना। p का मान 1 से बड़ा होता तो ये डाइवर्जेंट बना, और p बराबर 1 पर ये फेल हो जाता है। जो कोची टेस्ट है, कोची रूट टेस्ट, ये पहचान है 1 अपॉन n। इसका आंसर अगर लेस देन 1 होता, कहने का मतलब इस प्रकार ये किताब में लिखा हुआ है, लेस देन 1 है वैल्यू तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 होती तो कहते डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 होती तो टेस्ट फेल। फिर कोची लग ही नहीं सकती थी। अब दोबारा समझिए क्वेश्चन 2 को। कन्वर्जेंट कह रहा है, कन्वर्जेंट कब होगा? जब लेस देन 1 हो। तो इसका मतलब मैंने नंबर नहीं डाले, ये वाला टर्म राइट है, क्योंकि जगह थोड़ी थी फिर, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। द सीरीज ये दे रखी है, इज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी कि ऑस्किलेटरी होगी या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। आइए इसे देखते हैं। ये इसी का क्वेश्चन है, यहां दे रखा है इसने ये सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 4/3, और p की वैल्यू यही तो है, p बराबर कितनी है 4/3, और 4/3 1 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट। अभी बताया था p इज ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, और ये ग्रेटर देन है ही है। इसका मतलब इसके लिए ये पार्ट सही है, इस क्वेश्चन के लिए ये पार्ट सही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सीरीज ये दे रखी है, ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। आइए इस सीरीज को हम लिखते हैं 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अगर इसमें ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दे रखी हो, क्योंकि ये एब्सोल्यूटली भी बन जाएगा डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। अब ऑप्शन देखना है, अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी तो इसका डायरेक्ट आप un निकाल दीजिए, और माइनस का कोई फर्क नहीं है, तो ये बन गया 1 अपॉन n। यहां 1 कर दो, माइनस की अब यहां जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, तब ये जो 4-5 क्वेश्चन है उनके यही ऑप्शन लिखने, सब आपको क्लियर। मैंने लिखे नहीं है, फिर मैं सॉल्व कहां करता। तब लिमिट लगाएंगे डायरेक्ट, इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी का मान 0 और 0 पे कन्वर्जेंट। अब पूछिए, ये सबसे पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं लगा, ना पी सीरीज, ना कोची, ना रेसो, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिमिट। और डायरेक्ट जब लिमिट लगाते हैं, अगर यहां 0 आए तो क्वेश्चन कन्वर्जेंट का कहलाएगा, इन्फिनिटी आए तो क्वेश्चन डाइवर्जेंट का कहलाएगा, और फाइनाइट नंबर आए 0 को छोड़कर तो भी डाइवर्जेंट का ही होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, प्लीज आप इनफाइनाइट सीरीज एक बार देख ले, 4-5 वीडियो हैं केवल, और 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको सर्च करना है इनफाइनाइट सीरीज बीएससी मैथ्स अलीगढ़, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वर्जेंट। इसका हमने लिमिट रखा और 0 आई तो कन्वर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट तब होगा जब ये ना हो, इसकी जगह पे नन ऑफ दीज लिख देगा। ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में तो इसका आंसर कन्वर्जेंट ही होगा। समझ में आ गए? अगर ये साथ में दे रखे हैं तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा। फिर क्या होगा? डाइवर्जेंट। ऐसा मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? आइए 5 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? 1 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। और अब ये भी ऑप्शन में है, तब क्या होगा? एब्सोल्यूटली। जब प्लस माइनस हो तो एब्सोल्यूटली तो आना ही है। क्यों? क्योंकि माइनस को खत्म करना होगा। कैसे? इस सीरीज का अगर आप un निकालेंगे तो -1 की पावर n - 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, यहां 1 का वर्ग। अब मैं दिखाता हूं कैसे। अगर आप n = 1 रखेंगे यहां, तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, और नीचे भी 1, तो ये वाला आ गया। अगर यहां 2 रखते हैं आप, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, -1 की पावर 1/2, तो ये बनेगा -1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अगर यहां 3 रखते हैं तो ये -1 की पावर 3 में से 1 गया, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब प्लस आ गया, ये इस प्रकार। तो इसकी सीरीज ये मैंने बना दी, बनानी आप पर आनी चाहिए। अब इसका मॉड लेना है। क्या लेना है हमें? मॉड। इसे साफ कर देता हूं। ये लेस देन एंड इक्वल आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, या बाहर निकालेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये कहलाता है फिर सिग्मा vn। और ये क्या है? 1 अपॉन n स्क्वायर। अभी बताया था p का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। लेकिन आपने मॉड ले लिया। क्या ले लिया? मॉड। तो फिर होगा ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, दिस इज द राइट आंसर।
ऑप्शन में ये होगा तो यही आंसर होगा, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट आप कन्वर्जेंट होता तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होता तो डाइवर्जेंट लिखते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लो क्वेश्चन 6 भी हो रहा है। सिग्मा n बराबर 1 से लेकर यहां इंफिनिटी होता है 1/n की पावर 2/3। तो ये किसके बराबर है, कंपेयर करेंगे n की पावर p से, और p का मान कितना है 2/3 की, छोटा है 1 से तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। अगर 1 से बड़ा होता तो कन्वर्जेंट। सिर्फ इसे p सीरीज कहते हैं, ये सब p सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो। इसका मतलब इस क्वेश्चन छठे के लिए ये आंसर सही है, डाइवर्जेंट। ऑप्शन हर क्वेश्चन के आगे आप इन्हीं को डालोगे, इसीलिए मैंने नहीं लिखे थे कि ऑप्शन सब यही लिखता, तो जगह बचनी चाहिए थी सॉल्व करने को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब 7 में हम आगे बढ़ गए, पी सीरीज के बाद आ गया यहां रेसो टेस्ट। यहां दे रखा है यूएन इक्वल टू, इसे हम यूएन बोलते हैं, आपको पता होगा इनफाइनाइट सीरीज में हम यूएन से डिनोटेड करते हैं। यूएन इक्वल दे रखा है फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन। अब आपको कैसे पता, ये कहेंगे कि सर ये किसका है, रेसो टेस्ट का क्वेश्चन है, पी सीरीज का क्यों नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं आप पूरी वीडियो देखें, पूरी इनफाइनाइट सीरीज देखें, तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं है, पी सीरीज में हम ऊपर नीचे डिफरेंस पावर देखते हैं, जिसे ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वीएन कहते हैं। यहां तो फैक्टोरियल में है, यहां निकल ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब पी सीरीज तो फेल, फिर रेसो ही लग सकता है। रेसो का नियम क्या है वो देखिए, एन की जगह पर n+1 रखते हैं, फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un+1 करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, ये वैल्यू लिख दी। अब ये बटे में लिखोगे, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो उल्टा करके लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे n+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। चलिए सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल n+1 की पावर n+1, n की पावर n, इसमें से क्या कॉमन, n+1 फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल खोलना तो आता है, ये तो सीखा होगा आपने। इससे ये कट गया, n+1 की एक पावर से ये कट गया, बचा यहां n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n। यहां से इस n को कॉमन ले लो विद पावर 1+1 अपॉन n की पावर n अपॉन n की पावर n, ये कट गया, बचा 1+1 अपॉन n की पावर n। अब लिमिट रखेंगे तो इसे हम e कहते हैं। क्या कहते हैं, e, ये मैंने बताया है, जितना यहां लिख रहा है उसका उल्टा जस्ट पावर में हो तो ये e बन जाता है। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, e की वैल्यू 2.7 होती है, 1 से ज्यादा है, इसीलिए ये क्वेश्चन किसका होगा, कन्वर्जेंट का। क्लियर, इसका मतलब ये रहा, यहां बता रहा हूं मैं, रेसो टेस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं इसका क्या मतलब है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, मान लीजिए आंसर p आ जाता, यदि p का मान 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और 1 से छोटा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और p बराबर 1 पर यहां टेस्ट फेल हो जाता है। क्लियर, तो यहां e की वैल्यू 3 है, लगभग 2.5 होती है, तो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ध्यान रखोगे, ऑप्शन तो सब वही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके। उम्मीद करता हूं यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं आई होगी। परेशानी कब आई होगी कि आपने किताब ही ना पढ़ी हो, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी ना हो बिल्कुल भी, तो उसमें फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, और एक दिन में तो ये 7 लेक्चर और 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तब आप ही सोचिए, आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीका से, 10 से 12 नंबर का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वें क्वेश्चन में ये सीरीज दे रखी है log 2 प्लस log 3/2 प्लस log 4/3 डॉट डॉट, यहां 1 लिख सकते हैं। इसमें हम कोई रूल लगा ही नहीं रहे, केवल इसका tn निकालना है, AP। तो log 2 3 4 का कितना होता है, n+1, 1 2 3 का होता है n। अभी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है कैसे करते हैं। चलिए लॉग भाग कर दीजिए, यहां 1+1 अपॉन n। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, तो log 1+1 अपॉन इंफिनिटी रखोगे 0, और log 1 की वैल्यू 0, और 0 पे क्या होती है, ये कन्वर्जेंट। आपको पता है 0 पे कन्वर्जेंट है, और आपने कही थी E> पे भी कन्वर्जेंट, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई रूल नहीं लगाया है। क्लियर,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 ये रहा, un इक्वल दे रखा है 1/1 प्लस 1/n। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट लगानी है, कोई सीरीज ही नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे 1 प्लस 1/इन्फिनिटी का मान 0, 1/1 इक्वल टू 1 बराबर नहीं आया 0 के, इसीलिए डाइवर्जेंट। अभी बताया था कि जब हम कोई रूल नहीं लगाते, एपी का सवाल हो डायरेक्ट टी एन निकालें तो 0 आए तो कन्वर्जेंट, अन्यथा कुछ भी आए तो डाइवर्जेंट। सबसे पहला लेक्चर है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 10। सीरीज दे रखी है 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/5 की। ये p सीरीज है, ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है, 3 केस बनते हैं। तो ये p सीरीज है और ये होती है 1/n की पावर p, और यानी कहिए ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। लेकिन कन्वर्जेंट कब होगी? जब इस p का मान 1 से ज्यादा हो। ये डाइवर्जेंट कब होगी? इस p का मान 1 से कम हो। और भी शर्त है, यदि p बराबर 1 हो तो भी डाइवर्जेंट, और इस पर क्या होगी? ये कन्वर्जेंट। इसका मतलब कन्वर्जेंट पूछ रहा था, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब 11 क्वेश्चन में लिख रहा है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। जब क्वेश्चन में x साथ में हो तो वहां रेशो से शुरुआत हो जाती है। वो क्वेश्चन रेशो का होगा जिसे डीएलएम्बर टेस्ट भी कहते हैं, या राविस टेस्ट होगा, या डी मॉर्गन टेस्ट होगा। तो चलिए इस सीरीज का हम यूएन निकालते हैं। इसका अगर फर्स्ट टर्म आप छोड़ दें तो कोई परेशानी नहीं है, पर लिखते हैं लीविंग फर्स्ट टर्म। मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 3, 5, 7 कितने का अंतर है? 2n का, और फर्स्ट टर्म में से 2 माइनस कर दोगे तो 1 आएगा। x की पावर 1, 2, 3, x की पावर n। अब आप क्या करेंगे? n की जगह पर n प्लस 1 रखते हैं, तो यहां 2n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 करते हैं। तो यहां देखिए un कितना है? 2n प्लस 1, या n प्लस 1 रखेंगे तो यहां गलती कर गए, n प्लस 3 x की पावर n अपॉन 2n प्लस 3 x की पावर n प्लस 1। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये कह रहा है कन्वर्जेंट है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, डाइवर्जेंट है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या डाइवर्जेंट है जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। ये शर्त देखनी है। इससे ये कट गया कितनी बार? 1/x। यहां ये कन्वर्जेंट कह रहा था, इज कन्वर्जेंट। इन शर्तों में देखना है। अगर ये वैल्यू, तरीका ये है कि इसका मान अगर p है और ये बड़ा हो जाए 1 से तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये बड़ा होगा 1 से कब? जब x छोटा हो 1 से। अरे यहां x की वैल्यू 1 से कम रखोगे तभी तो ये आंसर बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब x इज लेस देन 1 पर क्या होगा? ये कन्वर्जेंट। अगर इसे मैं कहूं साहब ये टोटल छोटा है, छोटा ये कब होगा? जब x की वैल्यू बड़ी हो 1 से। तो x की छोटा होने पर ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट। जैसे यहां बड़े पे क्या कह रहा था? कन्वर्जेंट। तो x की वैल्यू यहां 1/x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट। और ये वैल्यू x की अगर 1 से बड़ी है तभी तो ये छोटी होगी, तो यहां डाइवर्जेंट। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तभी तो ये आंसर 1 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी पे डाइवर्जेंट। अब आप चेक कर लीजिए, डाइवर्जेंट है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ये गलत है कन्वर्जेंट, ये भी गलत है, ये वाला पार्ट सही है। तो कितना ट्रिक वाला क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिख रहा है केवल 1 प्लस 3 5 7 इज, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डायरेक्ट आपको यूएन निकालना है। कितने का अंतर है? 2 का, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 1 बचा। देख लो मैं कैसे निकाल रहा हूं समांतर श्रेणी का nth टर्म। ठीक है, लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, टोटल इन्फिनिटी माइनस 1, क्या बचा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से तो पूरा हिंदुस्तान माइनस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्फिनिटी पे क्या बोला था मैंने? ये डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होता है? डायरेक्ट हमने लिमिट लगाई है, समांतर श्रेणी में कोई रूल नहीं अपनाया, तो 0 पे तो कन्वर्जेंट, अन्यथा कुछ भी आए तो डाइवर्जेंट। तो कौन सा है? ये डाइवर्जेंट। तो इसमें ही देख लो ऑप्शन ये लग रहे हैं कहां? ये वाला, ये आंसर इसका सही है। 11वें क्वेश्चन का कौन सा? अच्छा 12वां क्वेश्चन रह गया अभी। इस 13वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ये। अब मैं 12वां क्वेश्चन बता रहा हूं, ये भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, un इक्वल दे रखा है, अभी तो निकालेंगे, √1/2, √2/3, √3/4, √4/5 ... तो ऊपर 1, 2, 3 का तो n होता है,
और 2 3 4 5 का n+1 होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऐसे कर दीजिए। अब एक काम करते हैं, इसमें से √n कॉमन लेते हैं, 1 + 1/n बचा अंडर रूट में, इससे ये कट गया, 1/√, के अंदर ये बचा, लिमिट लगाइए n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/1 + 1/∞ का मान 0, 1/1 यानी 1 बराबर नहीं है 0 पे, इसीलिए डाइवर्जेंट, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाने पर सिर्फ 0 पे कन्वर्जेंट होता है, अन्यथा डाइवर्जेंट होता है। तो 12वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 ये पेपर में आ रहा है शर्त लगा के, ठीक। आइए क्वेश्चन 14 दे रखा है 14 -1 की पावर n, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी। आप इसे पहले खोलिए, अगर यहां 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 बार माइनस की गुणा तो माइनस, 4 बार रखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही ये सीरीज बनती चली जाएगी। अब हमने देखा ये सीरीज ना तो डिक्रीज हो रही और ना ही ये इंक्रीज हो रही, -1 और +1 के बीच में ही लटक रही है, ऐसी सीरीज ऑस्किलेटरी सीरीज कहलाती है। ना तो ये कन्वर्जेंट है और ना ही ये डाइवर्जेंट है। तो अब ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या है, ये वाला आंसर है ऑस्किलेटरी, इसीलिए मैंने यहां ऑप्शन में लिखा था, इसको देख करके इसका आंसर आएगा ऑस्किलेटरी। ध्यान रखोगे, सीरीज ना बढ़ रही ना घट रही, तो क्या है ये, ऑस्किलेटरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन ये रहा आपका, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। UN आप निकालोगे तो यहां 1 लिख दीजिए, 1/1 2 3 4 का n, और लिमिट लगाओगे यहां 1/∞ का मान 0, और 0 पे क्या आता है, कन्वर्जेंट। सारे क्वेश्चन इतने सिंपल हैं और ये सब पेपर में आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है, कन्वर्जेंट। दिस इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 से पहले आपको यह sin x की सीरीज मालूम होनी चाहिए, x - 1x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, भाई इतना ही बहुत है। लेकिन यहां sin 1/n है, तो sin 1/n कैसे खोलोगे आप, 1/n x की जगह पे, -1 फैक्टोरियल 3 q करोगे तो 1/n³। अब ये सीरीज un हो गई कितनी, 1/n -1/6n³। जब सीरीज ऐसे बढ़ती हुई जा रही हो, आगे खोलते तो साइन की सीरीज और लंबी हो जाती। इस सवाल का प्रोसेस तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं इसे ट्रिक में ही बताऊंगा। बस जो पहला टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म ही इसका आंसर है। क्या है, सिग्मा Vn 1/n, और यहां P बराबर क्या है, 1, इसीलिए ये डाइवर्जेंट है। इसका प्रोसेस काफी लंबा है, ये P सीरीज का क्वेश्चन है। जब सीरीज बढ़ रही हो, ये केवल MCQ के लिए है, तो पहले वाले टर्म की ही पावर आप देखेंगे। यदि उसका मान 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट, और 1 भी है इसकी तरह तो भी डाइवर्जेंट। तो यहां तक क्वेश्चन खूब मजेदार आ रहे होंगे, शायद कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। परेशानी तभी आई होगी कि तब आपने इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो सही करके कमेंट बताना कि हमने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे 16 तक काबू में आ गए। अब तो इसे हम पूरे को साफ कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सीरीज UN पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट, ये कोई पॉजिटिव टर्म है यानी UN दे रखा है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर ये कह रहा है कन्वर्जेंट। अभी बताया था कोई रूल तो है नहीं, कन्वर्जेंट तो तभी आ सकता है जब आंसर 0 हो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख के 0 आए तो क्या कहते हैं उसे हम, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये B इज द राइट आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये दे रखा 18 में यहां पर n³ + 1 की पावर 1/3 -n। ये भी क्वेश्चन हमारा P सीरीज का है। आइए, हमें ये पता है आपको 1 + x की पावर n कैसे खोलते हैं, nx + n n - 1 फैक्टोरियल 2 × x²। यहां n की जगह पर पहले तो पूरे में से n कॉमन ले लीजिए, यहां n क्यू कॉमन आएगा, पावर से पावर कट जाती तो यही बचता। इसकी जगह पे 1 और यहां होगा 1/n³ की पावर 1/3, और यहां 1 हो जाएगा जो टोटल से आया कॉमन। अब इसे आप खोल दीजिए, 1/1/3 1/n³। इस n की जगह पर 1/3 बस इतना ही बहुत है, -1। इससे ये कट गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3n²
मैंने अभी आपसे कहा था सीरीज का पहला टर्म से ही काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो फिर बड़ा क्वेश्चन बनता है, आगे तक खोलना पड़ता, रूल्स लगाने पड़ते। तो यहां पी का मान 1 से बड़ा है, ये वाला 2 है, तो ये क्वेश्चन किसका होगा? कन्वर्जेंट का होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 और 20 क्वेश्चन और 21 ये मैंने क्वेश्चन किताब में थे नहीं, आपके मैंने एक मॉडल से लिया है, मैं मॉडल का नाम लेना नहीं चाहता। उस मॉडल में ये 3-4 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ये थे ही नहीं। आइए अब हम पहुंचते हैं रावीज टेस्ट क्या होता है। ये रावीज टेस्ट है, यही बता रहा हूं मैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखने पर n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, मान लीजिए इसका आंसर p है। यदि p का मान 1 से बड़ा होता तो कहते ये कन्वर्जेंट का है, और इसका नाम क्या है? रावीज टेस्ट। नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है इसका? रावीज टेस्ट। अगर p से इसका मान छोटा होता तो, और p बराबर 1 पर यह फेल हो जाता है। फिर आगे हम डी मॉर्गन रूल लगाते हैं। आइए ऐसे ही ये है n लॉग वाला, n लॉग un अपॉन un प्लस 1, लिमिट लगाने पर इसका मान p, ये भी रावीज ही टेस्ट है, लॉगरिथम वाला। क्लियर? तब p का मान 1 से बड़ा होगा कन्वर्जेंट, छोटा होगा डाइवर्जेंट, और 1 आ जाए तो ये भी फेल। अब इसके बाद एक और मैंने लिखा है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट में यहां लिख रहा हूं, जितनी भी होती है उसकी nth पावर लेते हैं, लिमिट लगाते हैं। मान लीजिए ये p है, p का मान 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, इसका उल्टा, और छोटा होता तो कन्वर्जेंट, और p बराबर 1 पर ये फेल हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा रेस्पॉन्स आप दें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि मैं दूसरी वीडियो भी आपको जल्दी लेके आऊं। ठीक है?